पुराने जमाने की बात है। दूर किसी जंगल में एक छोटू नाम का कौवा और उसकी पत्नी राधा कवि रहते थे। छोटू एक किसान था। वो सारा दिन खेतों में काम करता था। छोटू की पत्नी बहुत बेवकूफ और सीधी सीधी थी। वो हर समय कोई न कोई काम उल्टी सीधी करती थी। एक दिन किसान छोटू अपनी पत्नी से कहता है, आज मुझे खेतों में काम ज्यादा है, मैं थक जाऊंगा। तुम ऐसा करना, जो मछली मैं बाजार से खरीद कर लाया था उसे बनाकर रखना। आज मैं शाम को भोजन में मछली खाऊंगा। आप काम पर जाइए, शाम को आपके लिए स्वादिष्ट मछली बनाकर रखूंगी। फिर छोटू खेतों में काम करने चला जाता है और उसकी पत्नी मछली बनाने में लग जाती है। वह मछली बना रही थी कि उसके मन में ख्याल आता है, अगर पति जी को मैं मछली के साथ ठंडा ठंडा कोला भी दूं तो बहुत खुश होंगे। लेकिन उसके पास कोला लेने के लिए पैसे नहीं थे। पास में पड़ी आटे की बोरी पर इसका ध्यान जाता है। वह बोरी उठाकर दुकान पर चली जाती है। ये लो आटे की बोरी दुकानदार वाले, और मेरे पास पैसे नहीं हैं, बदले में मुझे एक ठंडा ठंडा कोला दे दो। आटे की बोरी को लेकर बदले में कोला लेकर आ जाती है। दुकान वाला पक्षी चालाक था, लालच में आ जाता है। पैसों की क्या जरूरत है राधा बहन, किसी और को तो मैं आटे के बदले में कोला नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। फिर दुकान वाला पक्षी राधा को आटे की बोरी में एक कोला दे देता है, जिसे लेकर राधा घर लौट रही थी तो उसके दिल में ख्याल आता है, हाय मैं तो मर गई, मैंने मछली जलती हुई आग पर रखी थी, कहीं मछली जल ना गई हो। ऐसा सोचते हुए राधा तेजी से अपने घर की तरफ भागती है। जब वो घर पहुंचती है तो मछली की जलने की बू पूरे घर में महक रही थी। वो घबराहट में कोले की बोतल उसके हाथों से छूट जाता है और टूट जाता है। सारा कोला दह जाता है। वो रोने लगती है, मैं जो भी करती हूँ गलत ही होता है। अब मैं अपने पति को खाने में क्या दूंगी, मछली भी जल गई और कोला भी टूट गया। शाम भी हो जाती है। छोटू मछली खाने के लिए अपने घर लौटता है। वह जैसे ही घर आता है तो फर्श गीला था और घर से जलने की बू आ रही थी। राधा राधा, कहाँ हो, ये क्या जल रहा है? पति जी मुझे माफ करना, मैं आपको स्वादिष्ट मछली ना खिला सकी। मैं आपके लिए ठंडा ठंडा कोला भी लेने गई थी, पीछे से मछली जल गई। ये सुनकर छोटू बहुत गुस्से में आ जाता है। मुझे पहले ही पता था कि तुम कुछ ना कुछ गलत ही करोगी। लाओ अब वो ठंडा कोला ही मुझे दे दो। वो तो मेरे पंख से ही छूट कर गिर गया, ये सारा फर्श कोले से ही तो गीला हुआ है। कोई काम सीधा भी है? तुम्हारा सब गलत करती हो। अच्छे अब चुप रहो। तुम मुझे सूखी रोटी ही दे दो, कम से कम पेट तो भरेगा। मगर घर में जो आटे की बोरी पड़ी थी वो देकर तो मैं आपके लिए कोला लाई थी, जो टूट गया। ओ तेरी, तुमने एक कोले के बदले में आटे की बोरी दे दी। अगर सब ठीक से हो जाता तो तुम बहुत खुश होते, अब गलत हुआ है तो तुम मुझसे लड़ाई कर रहे हो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं कि एक दिन छोटू अपने खेतों में काम कर रहा था कि उसे एक पुराने पेड़ के नीचे से सोने के सिक्के भी भरी एक थैली में मिलती है, जिसे देखकर छोटू बहुत खुश हो जाता है। छोटू वो सोने की भरी हुई थैली घर ले आता है। अब समस्या ये थी कि छोटू डर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी एक नंबर की बेवकूफ थी। उसे डर लग रहा था कि उसकी पत्नी ये किसी को दे न दे। पति जी ये पीले रंग की क्या चीज है? इसे सच नहीं बताऊंगा। ऐसा सोचते हुए छोटू कहता है, कुछ नहीं, ये केवल पीले रंग के बर्तन हैं, संदूक में रख दो।
और किसी दिन ये पीले बर्तन देखकर बर्तन ले आऊंगा। फिर छोटू भोजन खाता है और सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। कबूतर और कबूतरी मिट्टी के बर्तन बेचते थे। वे बेचते बेचते राधा के घर के पास आ जाते हैं। अरे बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बर्तन, बर्तन ले लो, बर्तन। पति जी के पास तो शहर जाने का समय ही नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि ये पीले बटन देकर मैं इन कबूतरों से मिट्टी का बर्तन ले लेती हूँ। ऐसा सोचकर राधा वो सोने की सिक्के वाली थैली ले जाती है। कबूतर भैया, क्या आप मुझे इन पीले बटनों के बदले में कुछ मिट्टी के बर्तन दे देंगे? पति जी, ये तो सोने के सिक्के हैं। क्या ये पागल है जो इन्हें पीले बटन बोल रही हैं? क्यों नहीं, लाओ आपके पीले बर्तन मुझे दो और ये सारे ही बर्तन तुम रख लो। फिर कबूतरी अपने मिट्टी के बर्तन कबूतर को दे देती है और सोने के सिक्कों वाली थैली ले लेती है। वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब राधा का पति छोटू घर वापस आता है तो घर में हर तरफ मिट्टी का बर्तन देखकर हैरान हो जाता है। मुझे पता है पति जी, आप इतने हैरान क्यों हैं? आप ये बर्तन देखकर हैरान है ना? हाँ हाँ, पर ये इतने ढेर मिट्टी के बर्तन आए कहाँ से? जो पीले बटन आपने मुझे दिए थे, मैंने वो बटन देकर मिट्टी के बर्तन ले लिए। यह सुनकर छोटू तो सर पकड़कर बैठ जाता है। राधा, वो तो सोने के सिक्के थे। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि कहीं तुम कोई गड़बड़ ना कर दो, और तुमने वही किया। चलो अब ढूंढो उन लुटेरों को। वह दोनों पति पत्नी कबूतर को ढूंढने निकल चलते हैं। रात हो जाती है और वो थक कर हार कर बैठ जाते हैं किसी पेड़ के पास। मेरा क्या कसूर है पति जी? अगर आपने बताया होता पीले बर्तन नहीं बल्कि सोने के सिक्के हैं तो मैं ऐसा ना करती। अपनी सोने वाली थैली लेकर कबूतर भी उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। रात के अंधेरे में जब राधा को सफेद सफेद कबूतरी दिखते हैं तो वो डर जाती है। बचाओ बचाओ, पेड़ के नीचे भूत है। कबूतर जैसे ही भूत भूत की आवाज सुनते हैं वह वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और सोने की सिक्के की वाली थैली वहीं छोड़ देते हैं। जैसे छोटू उठता है अपना सिक्का ले लेता है। आज पहली बार तुम्हारी बेवकूफी मेरे काम आई है। फिर छोटू और राधा वह सोने की थैली लेकर अपने घर चले जाते हैं।